इस सायंकालीन वेला में अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भजनों के माध्यम से भी हम कुछ सुन रहे हैं और कोई कोई थोड़ा थोड़ा प्रवचन के माध्यम से भी हमें ईश्वर के बारे में समझाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आइए पहले एक बहुत पुराना भजन गाऊंगा मैं, फिर थोड़ी सी चर्चा मैं भी करूंगा। तो आइए इस भजन में मैं निवेदन ये कर रहा हूं, जब हम प्रातः काल, जब बहुत समय पहले की बात कह रहा हूं, जब मैं 5-6 साल का था, तब से बहुत वर्षों तक प्रभात फेरी जब निकलती थी तो ये भजन गाते थे। बहुत पुराना भजन है, लेकिन हमारे लिए कुछ संदेश देने वाला है। तो आइए ध्यान से सुने। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु। दर्शन पावो रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पावो रे, यही समय है प्यारे। अमृत झरना झरता इससे, अमृत झरना झरता इससे। अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे। पी के अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और देश को त्यागो, छल कपट और देश को त्यागो। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे। कर लो नाम प्रभु का सिमरन, कर लो नाम प्रभु का सिमरन। अंत को ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। अंत को ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। मनुष्य जन्म अमोलक है ये, मनुष्य जन्म अमोलक है ये। वृथा न इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। वृथा न इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु धन्य दया जो सबको पाले, धन्य दया जो
सबको पाले, मत उसको बिसरावो रे, यही समय है प्यारे, मत उसको बिसरावो रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु के आवो रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु के आवो रे, यही समय है प्यारे। हम बहुत बार ईश्वर के बारे में बातें सुनते रहते हैं और कभी कभी मन में ये भावना भी जागती है कि आखिर वो है तो है कैसा। कभी कभी मन करता है एक बार कम से कम अपनी शक्ल दिखा तो दे। मैं इतना बड़ा, इतना महान, सारी दुनिया को बनाने वाला कैसा है आखिर। और अब जो कुछ मैं बोलने वाला हूं उसको और ध्यान से सुनिएगा। जब तक मन के अंदर ये भावना हमारे अंदर घर करेगी कि हम आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, उसके सामने माथा टेक करके उससे ये प्रार्थना करते रहेंगे एक बार, बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दो, तो समझ लो हमारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना है ही नहीं। क्यों नहीं है हमारी ये प्रार्थना? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर की शक्ल होती ही नहीं है। और बहुत सरल सिद्धांत है अब, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब हम आपका, जैसे कार्यक्रम का नाम अभी कविता जी ने कहा, वैदिक वंदन, वेदों का हम प्रचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वेदों का प्रचार करने का मतलब वो वैदिक ज्ञान, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान हमारी आंखें खोल देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दुनिया से सुना और वो हमने बोलना शुरू किया और मानना शुरू कर दिया और एक अलग स्थान बना करके हाथ जोड़ करके बैठ गए, हे प्रभु दे दे हमें, ये दे दे, बस हम ऐसे प्रार्थना करने लग गए। ये इसका नाम प्रार्थना नहीं होता है। तो बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक एक एक शब्द को सुनना चाहिए और उसके बाद गुनना चाहिए। सुनना किस लिए? क्योंकि पहला काम होता है यहीं से प्रारंभ। सुनेंगे तभी तो आगे उस पर कुछ विचार कर पाएंगे। तो ईश्वर का साक्षात इस प्रकार से भजन में मैंने अभी कहा था, वो आओ दर्शन पाओ रे, इस दर्शन का मतलब आंखों से देखना नहीं, आत्मा के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी मन के द्वारा भी हम कह देते हैं, कोई बात नहीं, उसको भी समझने का अर्थ निकालना पड़ेगा कि हम इन आंखों से ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब हमारा आत्मा शुद्ध पवित्र होगा, और आत्मा कैसा है हमारा? निराकार। परमात्मा कैसा है? निराकार। तो ये उसको देख पाएगा, अर्थात जान पाएगा, या कहे समझ पाएगा, ये भी कह सकते हैं प्राप्त भी कर पाएगा। जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो हमको स्वयं तब प्राप्त हो जाएगा जब हम तीन बातों को लेकर के चलेंगे। उनमें से पहली बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अब उसका नाम बोल रहा हूं, वो पहली बात का नाम है शुद्ध ज्ञान। ये पहली है उन तीन में से पहली। और ऋग्वेद का विषय क्या है? वो भी यही है, ज्ञान। और उन तीन बातों में से दूसरी बात है शुद्ध कर्म। और दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद। उसका विषय क्या है? कर्म। और तीसरी बात क्या है? शुद्ध उपासना। और तीसरा वेद क्या है? सामवेद, जिसका विषय क्या है? यही है, उपासना। अगर ज्ञान के बगैर कर्म में प्रवृत्त हो गए तो जान लेना चाहिए वो उपरोक्त जो हम बात कह रहे थे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। केवल आंख बंद करके किसी भी बात को रटते जाना, बोलते जाना, करते जाना से कल्याण नहीं होता है। उसको समझ करके करना पड़ता है कि कर क्या रहे हैं हम, उसका मतलब भी पता है जो हम बोल रहे हैं। अगर मतलब पता है तो मतलब जो पता है उसके अनुसार फिर जीवन में धारण भी तो करना होगा, नहीं तो मतलब पता होने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। एक वाक्य बोल रहा हूं संस्कृत का, हे भृत्य सैंधवम आनय, ये बोल दिया और सामने खड़ा था वो भृत्य,
उसने सुन लिया, लेकिन बुत बन के खड़ा ही रहा वो। मैं पूछा क्या हो गया भाई, लाओ ना, मैंने तुमसे कुछ कहा है, लेके आओ। कहने लगे जो अब बोल रहे हो ना हिंदी में, बोलो मैं ले आता हूं, मुझे पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। तो इस बात का क्या अर्थ निकला कि जो बात हम बोले वो हमें समझ तो आनी चाहिए कि करना क्या है हमको। ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं ना, उनको बोलने का तरीका होता है, तीव्र गति से बोलना होता है। स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्र हैं, जब उनके अंदर ये चारों वेदों के मंत्र आते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का जब आप पाठ करते हैं तो तीव्र गति से करना होता है, और यजुर्वेद के मंत्र जब आप बोलते हैं उसके अंदर ही, तब उनकी गति कैसी होती है, सामान्य, न धीमी होती है न द्रुत होती है। फिर सामवेद के मंत्र जब आते हैं तो उनकी गति हो जाती है विलंब, गाकर जिसको हम बोलते हैं, सामगान जिसको बोलते हैं। और फिर चौथा वेद होता है अथर्ववेद, जिसका विषय है विज्ञान। उन मंत्रों का पढ़ने का ढंग भी फिर क्या होता है, तीव्र गति से। अभी उपासना कहा था ना मैंने तीसरे नंबर पर, कौन सा वेद है, सामवेद। और उपासना का मंत्रों का पाठ करने का तरीका क्या होता है, विलंब गति से। जो उपासना को बहुत तीव्र गति से करता है उसकी उपासना उपासना नहीं हो सकती। उसको तो मस्ती से करना होता है, बिल्कुल आराम से मस्त होकर के, तब जाकर के उसका मनोवांछित फल हमको प्राप्त होता है। तो आइए, छोटी सी बात जो मैं कहना चाहता था मैंने कह दी है। एक भजन कहूंगा और मेरा समय समाप्त हो जाएगा। इस भजन में मैं कह रहा हूं, ईश्वर का गुणगान गा रहा हूं, उसकी वंदना कर रहा हूं, और उसने जो व्यक्त किया है, संसार को बनाया है, रचाया है, कितना कमाल किया है, इसी कारण से तो हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं। आप अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके गुणों के कारण ही तो होते हैं। और कोई आपको अगर गालियां दे रहा हो, आपसे लड़ झगड़ रहा हो, तो आप हाथ नहीं जोड़ते कभी भी, आप भी उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर जो आपका भला करता है, कल्याण करता है, उसके सामने हमारे हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं, हमारा माथा झुक जाता है। तो आइए सुने। संसार के माली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के माली ने संसार रचाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप झलकता है, रंगीन नजारों में, भंवरों की गुंजारों में, ऐसा गीत सुनाया है। संसार के माली ने संसार रचाया है। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। संसार के माली ने संसार रचाया है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोती श्री
सीखा, ऐसा चक्र चलाया है, संसार के मालिक है, संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है, संसार के मालिक है, संसार रचाया है। इन शब्दों के साथ आप सभी का, आदर्श मेहता जी का, सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वंदन, सबको नमस्ते। बहुत सुंदर आपने बताया कि हमें पहले शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, फिर हम शुद्ध ज्ञान होएगा तभी हम शुद्ध कर्म कर सकते हैं, और शुद्ध कर्म करेंगे तभी हम शुद्ध उपासना करें। ऐसा नहीं हो कि हमें कुछ ज्ञान ही नहीं, हम कर क्या रहे हैं और उपासना कैसे करें, हमारा कर्म क्या है। शुद्ध ज्ञान पहले हो, फिर हम शुद्ध कर्म करें, शुद्ध उपासना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं ऐसे ही देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं सुषमा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना, कुसुम आर्या जी, कुसुम शर्मा जी, आप अपनी 2 मिनट की बात है वो अपनी करें। कुसुम शर्मा जी। नमस्ते आदर्श जी। नमस्ते जी। आपका माइक बंद है कुसुम जी। बोलूं मैं आपको? 1 मिनट का, ये छोटा है, बहुत छोटा सा है मेरा। देखो मेरी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, आ रही है। होली तो जा चुकी है, लेकिन जिस दिन होली थी ना उस दिन मैं आईसीयू में एडमिट थी, तो मैं आपको मतलब कुछ बोल नहीं पाई मैं। आप मेरे बहुत छोटी सी लाइनें हैं और ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। चला गया, 1 सेकेंड। अच्छा, होली पे फिर नहीं जो कुसुम जी, होली का तो हम कार्यक्रम कर चुके थे। हम नहीं, होली कुछ लाइनें हैं मेरी, चलो बाद में बोल देंगे फिर आपका, अगर होली का तो ठीक है। सुषमा जी आप बोलिए। आप? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सबको। हाँ नमस्ते जी, स्वागत है आपका। माइक म्यूट कर दीजिए, माइक खोले हैं। ओम अयम में